हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैलाश वर्मा और आपको मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं या फिर आप पहले से इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अभी आप शुरू कर रहे हैं, तो आप जैसे ही शेयर मार्केट में इंटर कीजिएगा, आपको सबसे पहले जिस चीज़ का सामना करना पड़ेगा वो है इंडेक्स। जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है, सेंसेक्स इंडेक्स, निफ्टी 100 इंडेक्स, ठीक है। इस तरह के इंडेक्सों को आपको सामना करना पड़ेगा। तो चलिए आज हम लोग इसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे कि इंडेक्स को क्यों बनाया गया है, इसके क्या काम है और इसकी मतलब ये किस प्रकार काम करता है। मतलब इसी टॉपिक पर आज हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, एनएससी के अंदर लगभग 1500 कंपनियां हैं। उसमें से 50 कंपनियों को छांटा गया और उसका एक इंडेक्स बनाया गया है और उस इंडेक्स से ये पता लगाया जाता है कि एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। वो 50 कंपनियां ही बताती। मान लीजिए 50 कंपनियों में से 30 कंपनी अगर ग्रो करती है तो लोगों मतलब तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि निफ्टी जो है वो ग्रो कर रही है, मतलब ऊपर की ओर जा रही है। और ये 50 जो कंपनियां हैं ये ऐसी वैसी कंपनियां नहीं होती है। ये 50 कंपनियों में शामिल होने के लिए कुछ क्राइटेरिया है जिसको फिलफुल करना पड़ता है। मतलब सिक्स ऐसे रूल है जिसको अगर कोई कंपनी अगर फिलफुल करती है तो वो निफ्टी 50 के अंदर शामिल हो सकती है। निफ्टी 50 के अंदर निफ्टी 50 के अंदर 6 महीना में इसमें चेंजिंग होता है। मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जिसका 6 मंथ या उससे भी ज़्यादा का परफॉर्मेंस अगर वो ख़राब कर रही है, उसमें लिक्विडिटी का कमी हो रहा है या फिर और भी कोई चीज़ में अगर दिक्कत है तो उसे निफ्टी 50 से बाहर कर दिया जाता है और उसके जगह पर वैसी कंपनी को निफ्टी में शामिल किया जाता है जिसका परफॉर्मेंस जिसको निकाला गया उससे अच्छा होता है, उसको निफ्टी में शामिल कर दिया जाता है। इस तरह निफ्टी अपने आप को अपडेट करते रहती है और बढ़िया से बढ़िया कंपनियों को अपने अंदर रखती है और जिसका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है उसे निफ्टी से बाहर कर दिया जाता है। देखिए, निफ्टी में शामिल होने के लिए कुछ ऐसे नियम है जिसे कोई कंपनी अगर फॉलो करती है तभी वो निफ्टी में शामिल हो सकती है। वैसे तो एनएससी के अंदर लगभग 1900 कंपनियां हैं, तो सभी कंपनियों को तो निफ्टी शामिल नहीं करेगी। उसमें से जो बेहतर परफॉर्मेंस कर रही, जिसका प्रदर्शन अच्छा होगा, उसे ही निफ्टी अपने अंदर शामिल करती है। तो देखिए, निफ्टी में शामिल होने के लिए 6 नियम है, 6-7 नियम है, लेकिन मैं जो मेन जो नियम होते हैं, 3 नियम, ये मैं 3 नियम को मैं आज बताऊंगा कि ये क्या क्या है, किसको किसको फॉलो करना चाहिए, तब आप जाके निफ्टी में आपकी कंपनियां लिस्टेड होगी, वो उसके बारे में अभी बात करूंगा। सबसे पहले निफ्टी में शामिल होने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है लिक्विडिटी। मान लीजिए कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एक दिन में बहुत सारे लोग उस कंपनी के शेयर को खरीदना और बेचना चाहिए। मतलब उस कंपनी के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कंपनी के अंदर लिक्विडिटी कम है तो उसे वो निफ्टी के अंदर शामिल हो जाएगी, वैसा नहीं चलेगी। ठीक, उसके बाद दूसरा जो आता है वो टॉप। मतलब किसी कंपनी को अगर निफ्टी में शामिल होना है या होती है तो वो अपने सेक्टर का टॉप कंपनी होती है। वो ऐसे नहीं स्मॉल कैप नहीं होती है कि तुरंत आई नई नई कंपनियां है उसे निफ्टी अपने अंदर शामिल कर लेगी, ऐसा नहीं होने वाला है। वो अपने सेक्टर का टॉप कंपनी होती है। और तीसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो लार्ज कैप। मतलब वो जो कंपनी निफ्टी में शामिल होगी या जितनी भी कंपनी निफ्टी में शामिल है वो सभी के सभी लार्ज कैप कंपनियां हैं। मतलब स्मॉल कैप या मिड कैप कंपनियां निफ्टी के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। अगर निफ्टी के अंदर कोई कंपनी शामिल होगी या होने जा रहा है तो वो लार्ज कैप कंपनी ही हो सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी अपने सेक्टर की उसका कैपिटल अधिक हो तभी वो लार्ज कैप में शामिल हो सकती है, या अदरवाइज वो इसमें शामिल नहीं होने लायक है। तो ये सारे जो नियम है वो निफ्टी 50 के अंदर काम करते हैं। अगर कोई कंपनी निफ्टी के अंदर शामिल है तो ये सभी नियम या ये सभी रूल को वो फॉलो करती है। ऐसा अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शुरुआत अगर आप
करना चाहते हैं तो निफ्टी 50 से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो कंपनियाँ हैं वो वेल क्वालिफाइड होती है, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं। बाकी हो सकता है कि बहुत बार ऐसा हुआ कि जो निफ्टी के अंदर शामिल थी कंपनियाँ, वो भी कंपनी नीचे गई है, डाउन में गई है, उसका भी परफॉर्मेंस ख़राब हुआ है। तो भरोसा तो किया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी भरोसा तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो अगर आप इन्वेस्टर हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप शुरुआत निफ्टी 50 से कर सकते हैं। ये आपके लिए बेटर होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो।